ईएसआईसी गवर्नमेंट की तरफ से आपके यहाँ पे 1600 प्लस का रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले हमने बताया भी था अभी जल्दी हाल ही में कि आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आप डेट भी चेक कर पाएंगे और यहाँ पे डेट्स का टाइम भी दिया गया था। यहाँ पे ये भी बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन सी गवर्नमेंट इसको ऑन करेगी। स्टार्टिंग बता देते हैं तो देखिए ये वैकेंसी आपकी एसआईसी गवर्नमेंट के अंदर है, यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपकी ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है इसका जो नोटिफिकेशन है, जो पहली नोटिफिकेशन आता है उससे पहले एक ऑफिशियल गैजेट आता है। जब आपके आगे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है तो जो इसका गैजेट है ये आपका रिलीज़ हुआ था 15 जून को, और इस 15 डेज़ के अंदर इसके जो फुल नोटिफिकेशन है ये भी आउट हो जाएगा। बट इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता देगी, ये क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, कितनी पोस्ट आने वाली हैं और कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगी। तो इसके लिए आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन रीड कर देंगे। बट इससे पहले देखिए गवर्नमेंट की वैकेंसी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन करेगी अच्छी खासी आपके यहाँ पे सैलरी होती है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हो तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक लेना, आने वाले समय में आप फॉर्म फिल कर लेना जाके। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है खासकर मेडिकल लाइन की, अगर आपसे मिस आउट ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। और ये वाला नोटिफिकेशन फिलहाल हम व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी आके रीड कर पाओगे। ऑफिशियल नोट गैजेट रहने वाला है, आप यहाँ पे जाके रीड भी कर सकते हो। चलिए बात करें यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। देखिए यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इसमें आपकी मेडिकल रेसिडेंट ऑफिसर से लेके आपके यहाँ पे जूनियर रेसिडेंट नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल में रिक्वायरमेंट और भी अदर पोस्टों पे रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कमिश्नर ऑफ एसआईसी के आईएएस की रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं। जो कमिश्नर होते हैं यहाँ सबसे हेड की वैकेंसियाँ होती हैं। एक रिक्वायरमेंट है डिप्टी डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे फिलहाल पैरामेडिकल नर्सिंग की कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है। बाकी आप अगर में से जो भी कैंडिडेट ये अगर हैं आप बड़ी पोस्टों पे तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो जूनियर स्पेशलिस्ट सीनियर इंश्योरेंस की रहने वाली, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली। यहाँ पे इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स की अच्छी रिक्वायरमेंट है। 751 रिक्वायरमेंट होंगी। एमबीबीएस अगर आपने किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे, बट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। और देखेंगे तो असिस्टेंट डेंटल सर्जन की रिक्वायरमेंट है। सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन से रिक्वायरमेंट आने वाली है। अकाउंटेंट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। देखेंगे तो आपको यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट देगी। आपको पहले क्लियर कर दें, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ग्रुप ए कैटेगरी, ग्रुप बी कैटेगरी, ग्रुप सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी। यानी यहाँ पे चीफ से लेके आपके यहाँ पे जैसे चीफ फार्मासिस्ट हैं, जूनियर फार्मासिस्ट हैं, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले जो रिक्वायरमेंट है सीनियर पदों पे रहने वाली, तो एक रिक्वायरमेंट आने वाली है, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। फिर देखेंगे तो आयुर्वेदिक फिजिशियन की रिक्वायरमेंट है, एक पोस्ट आने वाली है। यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। और साइड में आप यहाँ पे सैलरी भी चेक कर पाएंगे क्या ग्रेड पे रहने वाला है, कितनी आपके यहाँ पे सैलरी रखी गई। नंबर 16 में बात कर लेते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड की रिक्वायरमेंट आने वाली है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है सिंपल है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, अगर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे प्रेजेंट टाइम पे जॉब किया है तो आप यहाँ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के में फॉर्म फिल कर पाओगे। टोटल पोस्ट आपकी सेम रहने वाली है। यहाँ पे हमने पहले क्लियर कर दिया, ये आपकी प्रमोशन के थ्रू बनती है। तो जो लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर, तो ही यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी और आएंगे नंबर 17 में, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट दी गई है। हमने बताया जैसे यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो ग्रेजुएट फार्मासिस्ट की 7 रिक्वायरमेंट आने वाली है। जिसमें से आपके यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आने वाली है, आपने अगर बी फार्मा किया यानी बैचलर है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन होना भी आपका ज़रूरी है। नंबर 18 पे बात कर लेते हैं, तो अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। नंबर 19 पे लीगल ऑफिसर्स की एक रिक्वायरमेंट रहने वाली। नंबर 20 पे आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली, 20 प्लस पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद 21 पे देखेंगे तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड की रिक्वायरमेंट रहने वाली। यहाँ पे 29 रिक्वायरमेंट रहने वाली। सैलरी आपकी रहने वाली है 1,24,900। और यहाँ पे आपकी बात कर लेते हैं आपके क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, तो हमने आपको पहले बताया है। यहाँ पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब होती है, यहाँ पे आपका प्रमोट होकर बनाया जाता है। तो नर्सिंग अगर ऑफिसर हैं आप प्रेजेंट टाइम में, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। सैलरी बढ़िया है, नर्सिंग ऑफिसर हैं तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए फिल कर सकते हैं। नंबर 22 पे लीगल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। नंबर 23 पे डायटीशियन की रिक्वायरमेंट है। 6 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन सिंपल से रहने वाली है, अगर आपने बीएससी किया है लॉ ऑफ डाइटिशियन एंड फूड न्यूट्रिशन से तो फॉर्म फिल कर पाओगे। डायरेक्ट यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली। टोटल पोस्ट आपके यहाँ पे 6 रखी गई। नंबर 24 पे बात कर लेते हैं, तो 752 प्लस पोस्टों पे रिक्वायरमेंट है। ये वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जो आपकी 24 पे रहने वाली है। क्वालिफिकेशन सिंपली अगर आपने जेएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे।
नंबर 25 में बात कर लेते हैं तो ऑफिसर सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई स्टेनोग्राफर हैं तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद बात कर लेते हैं तो 26 पे जो आपकी रिक्वायरमेंट रखी गई है, यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट रखी गई है 24 प्लस पोजीशन रखी गई हैं। अगर आप लैब टेक्नीशियंस हैं प्रेजेंट टाइम में तो आप यहाँ सीनियर लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट में फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद देखेंगे तो रेडियोग्राफर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, 16 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो आपकी वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे जो लोग एक्सेट रेडियोग्राफर टेक्नीशियंस हैं। और ये वाला नोटिफिकेशन फिर हम शेयर भी कर देंगे व्हाट्सअप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। आप में से जिन कैंडिडेटों को रीड करना है नोटिफिकेशन आराम से बैठ के रीड भी कर लेना जाके। बाकी ये वाला वीडियो अगर शेयर कर देना आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग आपके फ्रेंड सर्कल में, तो वीडियो शेयर कर देना, वो उन लोगों को भी पता चल जाए कितनी कहाँ से रिक्वायरमेंट आने वाली। इसके बाद बात कर लेते हैं 28 पे तो सीनियर फार्मेसी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली 86 प्लस पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपकी 49,000 से लेकर 92,000 आपके यहाँ पे सैलरी रखी गई। इसके बाद 29 पे बात कर लेते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। टोटल आपकी पोस्ट की बात करें तो 7 रिक्वायरमेंट रखी गई। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, एक ही रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसमें अगर आपने डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक से किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। फिर आपकी ऑप्टोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट रहने वाली 3 पोस्ट रहने वाली है। नंबर 32 पे बात कर लेते हैं तो फार्मेसी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, 404 रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जिसमें से क्वालिफ़िकेशन सेम रखी गई है। अगर आपने डी फार्मा किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। और ये जो रिक्वायरमेंट आने वाली है डी फार्मा तो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है किसी भी वैकेंसी में। अगर इससे हाई क्वालिफ़िकेशन है यानी आपने बी फार्मा किया है या एम फार्मा किया है, प्रेजेंट टाइम पे जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप लोग भी फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद बात कर लेते हैं तो 33 की रिक्वायरमेंट है, जूनियर रेडियोग्राफर की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्सरे टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। 34 पे टोटल 9 पोस्ट रहने वाली है। नंबर 35 पे बात कर लेते हैं तो डेंटल हाइजीनिस्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, एक पोस्ट रहने वाली है, जिसमें से क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। अगर आपने डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। नंबर 36 पे यहाँ पे होमोडायलिसिस टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली। नंबर 37 पे ईसीजी टेक्नीशियंस की 12 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। नंबर 38 पे फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। नंबर 39 पे स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है। नंबर 40 पे बात कर लेते हैं तो सीनियर डाटा एंट्री असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसी तरह 41 पे ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है। 42 पे लैब टेक्नीशियन जूनियर की रहने वाली है। इसमें अगर आपने सिंपली अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में अगर आप कोई भी काम किया है या आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद देखेंगे तो एनएम की भी रिक्वायरमेंट रहने वाली। एनएम की आपकी टोटल यहाँ पे 7 रिक्वायरमेंट रहने वाली। 37,000 से लेके यहाँ पे 76,100 रुपीज़ आपकी सैलरी रखी गई। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिंपली रहने वाली है, आपका एक्चुअली नर्स मिडवाइफरी में आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट रहने वाली, डिवीज़न की वैकेंसी रहने वाली है। और देखेंगे तो इसी तरह काफ़ी वैकेंसी रहने वाली। और बात करें यहाँ पे बड़ी वैकेंसी कहाँ पे रहने वाली है तो अगर आप में से ये देख लेना ड्राइवर की, प्यून की, क्लर्क की रिक्वायरमेंट रहने वाली, हेड कुक की वैकेंसी रहने वाली, मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहने वाली। मल्टीटास्क स्टाफ में अच्छी रिक्वायरमेंट आएगी, 1200 पदों पर रिक्वायरमेंट रहने वाली। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो 1219 तक पोस्ट रहने वाली। देखिए यहाँ पे वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनकी ये ग्रुप डी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, सैलरी इसमें आपकी कम होगी। बट यहाँ पे नर्सिंग ऑर्डरी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वार्ड बॉय की रिक्वायरमेंट रहेगी, आया की रिक्वायरमेंट रहेगी, सैनिटरी वर्कर की रिक्वायरमेंट है, वॉचमैन, गार्डनर, क्लीनर कम इसी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सिंपली यहाँ पे अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप 10th पास होना चाहिए, एसएसएलसी का यहाँ पे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपकी पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली। अब बात करें किस एसआईसी से रहने वाली, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए ये आपकी एसआईसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एसआईसी आप सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। ये आपकी कर्नाटका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपकी वैकेंसी होगी। ये फुल नोटिफिकेशन के 15 दिन बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कोई भी डाउट रह जाएगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर हम वीडियो बना देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे रख लेना, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। और ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे फिलहाल मैं सेंड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके पूरा नोटिफिकेशन रीड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ कोई बढ़िया वैकेंसी के साथ। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।